कॉन्फिडेंस लेके हम लोगों का जो फ्यूचर है आपके पास है। अगले दिन यानी एक स्वास्थ्य कर्मी को 3-3 आदमी का काम करना पड़ रहा है। के कारण आउटसोर्सिंग के कारण पीएमसीएच का जो रोगी के निबंधन का 1 करोड़ रुपया है वो प्राइवेट लेकर के भाग गया है। लेकिन 60 दिनों में कुछ बदला नहीं। बिहार जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ का 42वां राज्य अधिवेशन चल रहा है और इस अधिवेशन की खास बात यह है कि लंबे समय से कई डिमांड्स कर्मचारियों की थी वो पेंडिंग है और एक बार फिर से महागठबंधन सरकार में उन मांगों को लेकर जो संघ के अध्यक्ष हैं, जो संघ के सदस्य हैं, वो आगे बढ़ रहे हैं। तो सवाल ये उठ रहा है कि आखिर किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। चिकित्सा व्यवस्था में एक बहुत बड़ी गुंजाइश है सुधार की, तेजस्वी यादव के हाथों में कमान गई है। सर, ये जानना चाहेंगे कि किस तरह की परेशानी का सामना कर्मचारियों को करना पड़ रहा है। कर्मचारियों को सबसे बड़ी परेशानी है अत्यधिक कार्य का बोझ। आईपीएचएस के मानक के अनुरूप 5000 की आबादी पर एक स्वास्थ्य उपकेंद्र, 30,000 की आबादी पर एक अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, 1 लाख की आबादी पर एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जिला में जिला अस्पताल, अनुमंडल में अनुमंडलीय अस्पताल और 50 लाख की आबादी पर एक मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। इसके अनुसार जब हम देखते हैं तो पाते हैं कि बिहार में संस्थाओं का घोर अभाव है और दूसरी जो स्वीकृत पद हैं वो भी लाखों लाख खाली पड़े हुए हैं। यानी एक स्वास्थ्य कर्मी को 3-3 आदमी का काम करना पड़ रहा है। ये सबसे बड़ी समस्या है। दूसरी बड़ी समस्या है कि जो नए साथी बहाल हुए हैं उनको पुराना पेंशन नहीं मिलने के कारण उनका भविष्य अंधकारमय है। तीसरी समस्या है कि जो अस्थाई विभाग में बहाली करने के बजाय सरकार आउटसोर्सिंग से काम करा रही है और ये आउटसोर्सिंग ठेकेदारों के माध्यम से चल रहा है। साफ सफाई हो, जनरेटर हो, आपको चतुर्थ वर्ग कर्मचारी का मैन पावर सप्लाई हो या और जो जांच हो, स्कैनिंग हो, 102 एम्बुलेंस हो, 108-10-99, ये सभी का परिचालन ठेकेदारों के द्वारा किया जा रहा है। ये ठेकेदारों को एम्बुलेंस वाले को 1,20,000 महीना दिया जाता है, जबकि सरकार खुद चलवाई तो 60,000 रुपया में चल गई। इसी तरह जितने पीएमसीएच के सफाई में लगता है करोड़ों रुपया, उससे उस पैसे में बहाली हो सकती है परमानेंट स्वीपर की। अभी निजीकरण के कारण, आउटसोर्सिंग के कारण पीएमसीएच का जो रोगी के निबंधन का 1 करोड़ रुपया है वो प्राइवेट लेकर के भाग गया है। ये मुख्य समस्या ये 3 है। इसके साथ ही साथ जनता की जो समस्या है कि संस्थान कम है और ग्रामीण स्तर पर जो उपकेंद्र है 5000 की आबादी पर, वहाँ पर मात्र 2 एनएम की बहाली है और वे टीकाकरण और साथ ही साथ टीकाकरण के साथ वे लोग जच्चा बच्चा सुरक्षा कार्यक्रम करती हैं। वहाँ दवाई और प्राथमिक चिकित्सा की कोई व्यवस्था नहीं है। यानी जनता को दवा लेने के लिए 50 रुपया की दवा लेने के लिए उसको आना पड़ता है पीएससी में, प्रखंड मुख्यालय में 10 किलोमीटर भाड़ा खर्च करके, दिन भर का अपना मजदूरी गंवा करके वो 10 रुपया का दवा पाता है और 300 रुपया 400 रुपया की मजदूरी और साथ ही साथ 50 रुपया भाड़ा 450 रुपया गंवाना पड़ता है। इसलिए बिहार चिकित्सा जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ की ये मांग है कि 5000 की आबादी पर स्वास्थ्य उपकेंद्र खोलते हुए वहाँ फार्मासिस्टों की, वहाँ एक ग्रेड नर्स की, ड्रेसर की और ग्रामीण चिकित्सक जिसको बिहार सरकार ने प्रशिक्षण दिलवाया है उसकी, और चतुर्थ वर्ग के पदों पर आशा ममता कुरियर को नियुक्त करके जो तेजस्वी जी नारा दे रहे हैं, पढ़ाई, दवाई, सुनवाई, ये हम करवाए। हम चाहते हैं कि हमारी इस जनता के संबंधी मांग की सुनवाई हो, कार्रवाई हो, दवाई मिले। लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी है ना सर, बड़ा सवाल ये भी है कि पैसा आएगा कहाँ से। मुख्यमंत्री ने एक संदर्भ में कहा था कि पैसा आएगा कहाँ, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री ने ही जब राजनीतिक परिस्थिति बलकर महागठबंधन बना तो उन्होंने कहा कि 10 लाख नहीं, हम 20 लाख की बहाली करेंगे।
पैसा आ जाएगा। तो तुम ही ना बताएंगे। पैसा का जहाँ तक सवाल है तो जो न्यू पेंशन है इससे राज्य सरकार को घाटा हो रहा है, क्योंकि जो पैसा जितना कर्मचारी का कटता है उतना पैसा सरकार भी 10% जमा करती है जो पेंशन फंड में जाता है, जो राज्य सरकार को 14% अब कटवा रहा है, राज्य सरकार को प्राप्त नहीं होता है। पिछले दिनों एक बात और थी सर, तेजस्वी यादव जब स्वास्थ्य मंत्री बने थे तो हॉस्पिटल का निरीक्षण किया था, बहुत परेशान दिखे कि भाई वहाँ पर मरीज़ तो परेशान हैं ही, वो भी परेशान दिखे और ये आदेश दे दिया कि भैया 60 दिनों में सब चीज़ बेहतर होना चाहिए। तो 60 दिनों में क्या बेहतर हुआ ये हम नहीं कह सकते हैं, वो आप बेहतर बता सकते हैं कि क्या वाकई 60 दिनों का जो लक्ष्य था वो ठीक था? क्या 60 दिनों में सब चीज़ बदल जाएंगी, बदल सकती थी? हम उनके अभियान की प्रशंसा करते हैं, लेकिन 60 दिनों में कुछ बदला नहीं है। 60 दिनों में जब तक मानव संसाधन नहीं बढ़ाया जाएगा, जब तक चिकित्सक कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं होगी, जब तक कार्य का बोझ नहीं घटाया जाएगा, जब तक हर जगह दवा चिकित्सक की उपलब्धि की गारंटी नहीं होगी, तब तक ये कैसे हो सकता है, कैसे सुधार हो सकता है? ये केवल नारा और स्लोगन रह जाएगा। अभी तक तो सबसे दिलचस्प बात ये है ना कि अब तक सिर्फ डॉक्टरों की बात लोग करते हैं, कर्मचारियों की बात कोई नहीं करता है कि कर्मचारी वहाँ पर कैसे काम कर रहे हैं, कर्मचारियों की क्या स्थिति है, कर्मचारियों को क्या परेशानी हो रही है, इसकी बात आज तक किसी ने नहीं कही। और मुझे लगता है तेजस्वी यादव ने भी अब तक इस बात पर कोई विचार नहीं किया है। वर्गीय समाज में सरकारों का भी वर्ग चरित्र होता है और डॉक्टर भी एक वर्ग है और उसी वर्ग चरित्र से सरकार भी आती है, इसलिए डॉक्टरों का ध्यान देती है ज़्यादा, हमारा कम देती है कर्मचारी का। अब लगता है कि कुछ होगा, अब कुछ होना चाहिए, क्योंकि अब बहुत कुछ बदलने की बात सामने आ रही है, तो बदलाव दिखेगा। निश्चित बदलाव होगा। संघर्ष के बल पर हम सरकार को बदलाव करने के लिए मजबूर करेंगे। जनता को स्वास्थ्य का अधिकार दो और ग्रामीण स्तर के स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ करो, रिक्त पदों पर बहाली करो, सभी को पुराना पेंशन दो, ठेका संविदा समाप्त करो, स्कीम वर्कर, आशा, ममता, कुरियर को सरकारी सेवक घोषित करो। जैसे सवाल पर हम फरवरी के महीने के में जो बिहार विधानसभा चलेगा उसमें हम एक व्यापक प्रदर्शन करेंगे और 24 के पहले सरकार को हम बाध्य कर देंगे ये लागू करने के लिए, निश्चित रूप से ये लागू होगा। चलिए, तो तेजस्वी यादव अगर सुन रहे हो तो वो सुन लीजिए कि 60 दिनों का लक्ष्य भले ही आपने तय किया था, लेकिन उसमें बहुत सारी सुधार की गुंजाइश है और बिना सुधार किए हुए 60 दिनों का लक्ष्य बेमानी साबित होगा। आशुतोष चंद्र, यूबी न्यूज़, पटना।